जय हिंद साथियों। अब हम समझते हैं त्रिकोणमिति के सवालों पर चर्चा करते हैं। जो हमने कल इस पर चर्चा किया था कि जो सूत्र हैं, जितने फॉर्मूले थे, उस पर हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे जो सवालें हैं उन पर। सवालों को देखिए पहले सवाल क्या है, 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान बताना है। तो हमने कल टेबल बताया था आप लोगों को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझते हैं। देखिए 2 sin 30 डिग्री है, 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, यही तो है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यही तो होता है। अब देखो ये 2 से 2 क्या होंगे, कट जाएंगे, तो ये क्या बचेंगे, √3/2, ये इसका आंसर होगा। समझ रहे बात, ये ऑप्शनल के क्वेश्चन है, इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अगली सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें बच्चा, सॉल्व करना है तो देखो साइन थीटा बराबर होता है 3/4, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो बाबू देखो लंब को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक, यानी लंब हमको पता चल गया 3, हाइपोटेनियस पता चल गया कितना, 4। हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर अगर लेते हैं तो कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो इसका स्क्वायर बराबर लंब, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो। अब हाइपोटेनियस माने कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण यहाँ दिया है 4, 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर। तो 9 इधर लाके घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा 16 में से 9 कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 गया तो बच गया 9 6 15 7, 9 7 16, 7 बच गया। तो बेस कितना आ गया, √7। बेस कितना आ गया, √7 आ गया। हमको क्या निकालना है, tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना बाबू, तो लंब को बोलते हैं, यहाँ देखिए लंब का मान, लंब मतलब परपेंडिकुलर, लंब कितना है 3 है, सही है। और जो आधार कितना है, √7 है, तो कितना हो गया 3/√7। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं, ये छोटी छोटी सवालें हैं ऑप्शनल, ये इस तरीके से लगाई जाएंगे। अब अगली सवाल देखो, ये क्या दिया है, कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 1 कॉस ए दिया है, इसका मान बताना है। कैसे लगाएंगे बाबू, तो देखिए ये है कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये क्या है 1 कॉस ए, यही तो लगाना है। देखो सबसे पहले क्या करो, इस तरह की सवालों में सबसे पहले साइन और कॉस को छोड़कर बाकी जितने भी मान आते हैं उन सभी मानों को हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। जैसे सेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया, अगर ये दे रहे हैं तो इनको पहले साइन कॉस में बदलिए, पहला काम यही करना चाहिए। तो इसको कोसेक को साइन में, कोसेक को बदलेंगे साइन में तो क्या होगा 1/sin ए, इसको बदलेंगे तो क्या होगा साइन ए अपॉन कॉस ए, यही तो होगा। सॉरी कॉट ए है तो कॉस ए अपॉन साइन ए होगा, उल्टा होता है। तो उल्टा देख लीजिए क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, तो नीचे क्या हो जाएगा भैया, ये है 1 कॉस ए। अब हम क्या करें, अब हम ये कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, साइन ए एलसीएम होगा, तो ऊपर का जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1 कॉस ए। ये हो गया 1 कॉस ए ऊपर का, और ये है क्या है 1 कॉस ए। ठीक, तो ये हो गया, एक क्वेश्चन में ए धन भी, दूसरे में ए ऋण भी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा बाबू, 1 कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है साइन ए।
नीचे क्या है साइन ए, तो साइन से एक साइन कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा साइन ए। इसका क्या होगा आंसर होगा, इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवालें सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे, अब ये क्या है चौथी सवाल, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान बताना है। तो ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो ये सूत्र बन गया, ऊपर क्या है 1 माइनस सॉल्यूशन का नंबर 2 है, तो सॉल्यूशन का 2 क्या है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कैसे इसको बदलेंगे, सॉल्यूशन का दिया है, सॉल्यूशन का है ही नहीं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये तो माइनस में दिया है, तो क्या हमने भी बताया सबसे पहले इसको बदलिए, किसमें बदलेंगे साइन में। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे बदलेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, यही तो होगा। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों का लस ले लेंगे, दोनों का क्या ले लेंगे लस ले लेंगे। अब दोनों का जब आप लस लेंगे तो आप देखिए, इसको हम बाद में देख लेते हैं, यहीं देख लेंगे। देखिए इसको अगर हम देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा कॉस ए लस होगा, कॉस ए क्या हो गया लस, ऊपर क्या कॉस का एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए, और एक कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए, ये तो बचेगा, और ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में होगा अपॉन टोटल बटा हो जाएगा, नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऊपर का हो जाएगा यहाँ इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों मान कट सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये दोनों मान को अगर हम देखेंगे तो दिक्कत इस बात का है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो अपोजिट है, तो हम क्या करें चिन्ह परिवर्तन करेंगे, कर लेंगे बाद में, पहले यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, तो भैया ये आ जाएगा नीचे, और ये नीचे वाला चला जाएगा कहाँ ऊपर, ये वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, ले चलते हैं देखो, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आई ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, और नीचे नीचे हम क्या करेंगे, ये है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक, और कॉस नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम माइनस कॉमन कर लें, क्या कर लें माइनस कॉमन, तो माइनस जब हम कॉमन करेंगे तो कर लेते हैं बाबू, तो ये जो सीधा हो जाएगा, सीधा मीन्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या है ये साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए, ठीक, सीधा हो गया। अब ये वाला कट जाएगा, देखो सेम हो गया ना, कट गया। अब ये क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम ये माइनस वाले को लेके लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर थीटा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, इस आधार से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो इस तरीके से सवालों को लगाएंगे, ठीक है, नोट करिए इसको। अब हम समझते हैं अगली सवाल के बारे में। देखिए ये सब सवाल हैं, इनके देखते हैं, पहले हमको ये सिद्ध करना है, तो इधर वाले पार्ट को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले पार्ट को हम कहेंगे राइट हैंड साइड, ठीक, बायां पक्ष दायां पक्ष। तो पहले बाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं, देखते हैं तीन तरीका होता है करने का, कि लेफ्ट हैंड से सॉल्व करिए, इधर का मान आ जाए, राइट हैंड के बराबर जाए तो सही माना जाता है, राइट हैंड से सॉल्व करिए, लेफ्ट हैंड का मान प्राप्त होता है तो सही माना जाता है, या दोनों साथ में हल करिए, दोनों का मान बराबर जाए तब भी सही माना जाता है, दोनों देखते हैं इनको। हम पहले लेफ्ट हैंड को देखते हैं, देखिए ये है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, हमने अभी क्या बताया कि साइन कॉस को छोड़कर जितने भी मान हैं उन सभी मानों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको साइन कॉस में बदलेंगे, साइन कॉस में बदलते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए का क्या होता है कॉस ए, बदल लीजिए,
इसको बदलेंगे तो 1/cos A। ठीक है, अब इन दोनों का लस लेंगे तो ऊपर का हो जाएगा cos A लस होगा, cos A का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos A प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बाबू ये cos A है तो ये 1/cos A, तो cos A से cos A कट गया, तो इसको सीधा लिखेंगे तो क्या बचेगा 1+cos A। यही तो आया, लेफ्ट हैंड का मान इसके बराबर नहीं आया, तो हम क्या करें, राइट हैंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब राइट हैंड क्या है भाई, राइट हैंड है साइन स्क्वायर ए बटे 1 - cos A। ठीक, तो ऊपर वाला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम अगर लिखेंगे श्वसन का एक के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, और ये क्या होगा 1 - cos A। अगर हम इसको स्क्वायर मान लें तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्ट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, इसको लिखेंगे 1+cos A एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 - cos A बटे बटे जो है नीचे क्या है 1 - cos A, तो माइनस cos से ये कट गया, ये क्या बचेगा 1+cos, ये इधर का मान आ गया राइट हैंड। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या आ गया बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज प्रूव्ड, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये सवालें 4 नंबर की हैं, इनको आप लगाएंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहां देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा का मान जो होता है ये 0 डिग्री से ज्यादा हो 90 डिग्री से कम हो, ये निर्देश है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। ये निर्देश है कि थीटा का जो मान होगा वो 0 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ठीक, देखते हैं भैया, तो थीटा का मान बताने हैं, तो हम कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। ये हो गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। हम ऐसे सवालों में क्या करेंगे कि साइन या कॉस को हटाना है, तो चाहे साइन को बदल लीजिए चाहे कॉस को बदल लीजिए, तो हम बदलने के लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला बताए चतुर्थांश में कि अगर ये है साइन थीटा, इधर को हम बदल देते हैं, चाहे यही बदल लीजिए चाहे दोनों में से कोई भी बदलिए, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस थीटा। अगर कॉस थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा होगी, तो ये साइन से साइन क्या होगा कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या बचा 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा को इधर ला दीजिए, इसमें जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो होगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, यही तो होगा। 2 से इसको काटेंगे तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 45 डिग्री, थीटा का मान क्या आ जाएगा 45 डिग्री, इस तरीके से लगेगा। ठीक है, थीटा का मान 45 डिग्री, ये सवाल इस तरीके से लगेंगे। अगला देख लेते हैं, अगला सॉल्व करते हैं भाई। ये क्या दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान निकालना। अब इन सवालों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थीटा का मान तय करेंगे, थीटा का मान तय करके वहां रखेंगे तो आ जाएगा। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कॉस थीटा को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखो ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, थीटा का मान पहले निकालेंगे तो बदलिए इसको, तो लिख देते हैं साइन थीटा और इसको लिखते हैं साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन साइन कट जाएगा, थीटा इधर लेके आओगे तो हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 2 से काटेंगे तो थीटा बराबर क्या आ गया 45 डिग्री। तो ये तो हम थीटा का मान तय किए हैं, तो हमको थीटा थोड़े निकालना है, हमको निकालना है ये वाला मान। कौन सा मान निकालना है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, साइन 4 थीटा है, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे जैसे मतलब आसान रहे लिखना, तो इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं साइन 45 डिग्री के पावर 4, ऐसे लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं कॉस 45 डिग्री के पावर 4, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो इसके पावर 4, और इसको क्या लिख देते हैं 1/√2 के पावर 4। सेम है कि नहीं है, सेम है, पावर 4 है, तो सोचिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1/4, और ये क्या 1/4, वही तो आएगा। भाई देखो
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 है, अगर हम इसका स्क्वायर कर लें और फिर टोटल स्क्वायर कर लें, कोई दिक्कत? स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/2, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यही तो आएगा, यही आएगा, सिंपल सी बात है। अब तो दोनों 4 हुआ तो 4 लस, ऊपर का जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 2, 2 से इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बटा कितना आ गया 2, 1/2, ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से सवालें लगेंगी और ये सब बोर्ड की सवाल हैं, इसको आप इस तरीके से। नेक्स्ट सवाल देखें क्या है। ये है, सॉल्व करते हैं इसको। सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए और ये 1 माइनस साइन ए। ठीक बच्चा, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको साइन कॉस में बदलिए, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos ए, इसको लिख सकते हैं 1 साइन ए बटे कॉस ए, तो ये है 1 माइनस साइन ए। जब लसा लेंगे तो ये क्या आएगा कॉस ए, कॉस ए लसा होगा ना, तो कॉस ए लस ऊपर का जुड़ गया 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है 1 माइनस साइन ए। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऊपर क्या बन गया, ये हो गया 1 प्लस साइन ए, तो ये हो गया ए कोष्ट में ए धन बी, दूसरे में ए ऋण बी, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो गया कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, तो कॉस ए कट जाएगा इसमें से, ये क्या बचेगा कॉस ए, ये आंसर होगा। कॉस ए क्या होगा आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से सवालें लगाई जाएंगी। अब आगे हम देख लेते हैं बाबू इसके बारे में। ये है, सॉल्व करेंगे तो ये है 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो 45 डिग्री का मान कितना होता है कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। ठीक, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 1/2 माइनस 1, तो ये 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया कॉस थीटा, तो ये बच गया, 1 में से 1 घटाएंगे तो कॉस थीटा का मान क्या आ गया भैया 0 डिग्री, कॉस थीटा का मान 0 डिग्री, 1 में से घटाएंगे तो 0 डिग्री, कॉस थीटा का मान 0 डिग्री आया। अगर 0 डिग्री है तो कॉस क्या डिग्री का मान 0 होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, कॉस से कॉस कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया 90 डिग्री, ये करेक्ट आंसर है। समझे बात, इस तरीके से लगाई जाएंगे। अगली सवाल देखिए, ये क्या है कि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान बताना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan अल्फा को साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, साइन कॉस में तोड़ दीजिए, ये है साइन अल्फा बटे 1, ऐसे मान लीजिए, तो ये साइन से साइन कट गया, तो इधर क्या बचा 1, तो ऐसे हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस का डिग्री का मान 1 होता है 0 डिग्री का, तो ये जाएगा कॉस अल्फा बराबर कॉस 0 डिग्री, तो कॉस से कॉस कट गया तो अल्फा बराबर 0 डिग्री। इस तरीके की सवालें हैं, देख लीजिए बोर्ड में, आपको समझ में आना चाहिए कि सवालें बहुत टफ नहीं है, केवल लगाने की जरूरत है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सवालें लग जाएंगे। अब हम देखते हैं कॉट 2 थीटा बराबर दिया है, अगली सवाल कि कॉट 2 थीटा बराबर tan ए माइनस 22 डिग्री, तो ये कह रहा है अगर 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, तो a का मान बताइए। तो देखो बाबू, अब अगर इधर tan a माइनस है तो इधर भी tan बनाइए, तो क्या लिखें इसको हम, होगा ये 2 थीटा बराबर, तो इसको लिख देते हैं tan 90 अंश माइनस, भाई न्यून कोण है ना, तो 90 से कम, तो 90 से कम में बदलते हैं, tan 90 अंश माइनस थीटा, थीटा का मान कितना दिया 2 थीटा, tan 90 में से थीटा कराएंगे tan थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये जाएगा tan a माइनस 22 डिग्री। ठीक बाबू, अब ये tan से tan क्या होंगे कटेंगे,
तो ये क्या हो जाएंगे 90 अंश माइनस 2 थीटा बराबर a माइनस 22 डिग्री। यही तो होगा a माइनस 22 डिग्री। सॉरी ये थीटा नहीं है, ये a है। थीटा ना होके ये क्या है, a है। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, देखिए 2a। अब 2a को उधर ले जाएंगे तो जाएगा 3a, और 90 को उधर 22 को इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा। 90 में 22 जोड़ेंगे तो 90 10 100 और 12 बज गया 112। 112 तो a बराबर क्या हुआ 112/3। 3 से भाग करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 3 त्रिका 9, 2 11 22, 3 त्रिका 9 हो गया, कितना बचेगा 22 हो जाएगा ये। 3 त्रिका 9, 2 11 22, फिर 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 सत्ते 21.3, 37.3 डिग्री सेल्सियस। यही तो होगा भाई। 3 एकम 3 त्रिका 9, 2 बज गया तो ये बच गया 22, तो 3 सत्ते 21, फिर दशमलव लगाएंगे 1 बच गया, 3 त्रिका 9 3 त्रिका तो 37.3 इतना डिग्री आएगा एंगल, ए का मान इतना डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सवाल इस तरीके से लगेंगे, नोट करिए इसको। अब नेक्स्ट सवाल है, यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, देखो बाबू ऐसी सवालें आती हैं, बच्चे इसमें फंसते हैं, लेकिन फंसना नहीं है, समझने की जरूरत है केवल। देखो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5, अब हमको ये लाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों ऐसे लिख देते हैं, केवल वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो हो जाएगा tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, और इधर हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तोड़िए उस पर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, कॉट अल्फा बराबर 5 पचे 25। ठीक है जी। अब हमको इतना का मान निकालना है, इसी का तो निकालना है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2, ये क्या है tan अल्फा, तो हम इसको बदल देते हैं, इसको किस में बदल दें, tan में बदल देते हैं, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर 25। ठीक, ये tan अल्फा से tan अल्फा कट जाएगा, तो ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 बराबर 25। सही है, 2 को उधर ले जाइए, घट जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर, ये उधर जाके घटेगा, तो 25 में से 2 घट गया, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 25 में से 2 घटाएंगे 23। ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, ऐसे लगाएंगे ये सवाल। देखो केवल वर्क करो दोनों पक्षों का, तुरंत लग जाएगा, केवल पता होना चाहिए। हम क्या समझेंगे, हम समझ लेते हैं ये सवाल, दूसरी वाली देखिए, दूसरी क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है कोसेक थीटा बराबर 2, इसके बटे 1 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा लंब बटे आधार, तो इसका क्या होता है कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण को हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस का मान 2, परपेंडिकुलर का मान 1। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर हम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 1 हो गया प्लस बेस इसका स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4, एक इधर लगाएंगे 3, तो बेस का स्क्वायर आ गया 3, तो बेस कितना आ गया √3। ये तो आया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब मान हमको निकालना है इसका, तो देखिए भाई क्या निकालना है, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो है।
मान रखिए, देखो कॉट थीटा का मान रखना है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा अगर है तो आप याद करने का सबसे अच्छे तरीका है लाल बटे कक्का से याद रखिए, इसी से याद रखिए। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, बेस क्या है, √3। लंब कितना है, मतलब परपेंडिकुलर 1, प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण अगर लेना है तो 1/2 टोटल बटा 1 प्लस कॉस थीटा है अगर, तो कॉस थीटा का क्या होता है भैया, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, √3, कर्ण क्या है, हाइपोटेन्यूज कितना है 2। इसी आधार पे चलेंगे, सही है। अब यहां से जब हम चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे, देखो ये हो गया, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का तो ये हो जाएगा √2। एलसीएम कितना हो जाएगा, √2, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√3, 2√3/1। और नीचे का जब करेंगे टोटल बटे नीचे का करेंगे तो इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा, या तो ऐसे कर लेते हैं, देखो ऐसे लगाने से बढ़िया है, हम सीधा लिख देते हैं √3। ये कितना होगा, देखो भाई इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो गया 1/2। पहले इतना को सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा 2 + √3। ठीक, ये 2 से 2 कट गया, कट गया ना। तो अब ये क्या बचेगा, अब ये बचेगा √3 + 1/2 + √3, ये बचेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम कितना होगा, 2 + √3 एलसीएम। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3 का एक बार इसमें एक बार इसमें, इसमें करेंगे तो ये होगा 2√3 प्लस ये √3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये कितना है +1, समझ रहे बात। अब 3 1 कितना हो गया 4, तो 2√3 + 4/2 + √3। ऊपर से क्या करते हैं 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा √3 और 2 में 4, 4 में 2 का भाग कर 2 दूना 4, और नीचे क्या हो गया 2 + √3। तो ये दोनों देखिए क्या है, सेम है, तो ये कट जाएंगे, तो ये क्या बचेंगे 2। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए। अब हम समझ लेते हैं अगली सवाल। ये देखिए नेक्स्ट सवाल क्या, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये पता करना है, ये सवाल है, बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे इसके कि भाई इसको बता दीजिएगा, तो हम इसको बता रहे हैं, देखिए कैसे लगाएंगे इसको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, a + b का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये टूट गया। ठीक है, अब इसको तोड़िए, तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये टूट गया। सही है, अरेंज करिए, जहां सूत्र बन रहा है वहां से अरेंज करिए। कॉस थीटा साइन थीटा को एक साथ लिख लेते हैं, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इनको साइन कॉस में बदलिए, ये स्वसम का नंबर कौन सा है 3 है, तो इसको बदलिए। तो इसको हम बदलेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम लिख दे रहे हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया प्लस tan में चाहिए ना, तो इसको हम बदल देते हैं, ये बदल के क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। भैया इसको बदले हैं तो ये लिखे हैं दोनों, इसको बदले हैं तो ये लिखे हैं। अब क्या बचा प्लस ये 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इनको उलट दीजिए, 2 साइन थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, प्लस उसी तरह इसको 2 कॉस थीटा, इसको बदलेंगे तो 1/सेक थीटा के बराबर 1/कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कट गया, ये साइन से साइन कट गया, कट गया ना। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा मिला के क्या होगा
1 होगा, श्वसन का नंबर 1 से 1 होता है। और एक ये हो गया, tan को हम पहले लिख देते हैं, लिख दिए भैया। ये cot को हम पहले लिख देते, यहाँ लिख देते हैं प्लस। अब क्या बचा, एक इसका 1 हो गया, एक ये हो गया। अब एक ये है प्लस 2 ये हैं प्लस 2 ये है, सही है। तो 2 2 4 1 5 5 1 6 1 7 7 हो गया कि नहीं, हो गया। देखिए तो जाएगा 7 प्लस ये क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया राइट हैंड साइड, दैट इज प्रूव्ड। ठीक, ऐसे लगाई जाएंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे, ये सवाल है कि cot a बराबर दिया गया है, सॉल्व करते हैं इसको हम। ये दिया गया है, ऐसे हम काट देते हैं। देखो ये दिया गया है cot a बराबर b अपॉन ए, बी अपॉन cot थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटे आधार होता है। तो लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस, यही तो कहते हैं। यानी लंब पता चल गया b, आधार चल गया इतना, लंब आधार। तो हमको क्या पता करना है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो लंब क्या है, बी स्क्वायर, आधार क्या है, ए स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लग जाएगा। अब ये सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें, बी सेक ए बटे ए कोसेक ए, इसके बराबर 1 सिद्ध करना है। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार करेंगे तो कर्ण क्या होता है भैया, हाइपोटेनियस। तो कर्ण हो गया रूट में बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आधार कर्ण बटे आधार, आधार कितना है भैया में, तो आधार कितना है, ए है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल बटे चलेंगे। ये हो गया ए इंटू बी को देखेंगे तो ये कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे साइन थीटा होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है, कर्ण है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण बटे लंब। लंब यहाँ कितना दिया है, बी, बी रख लेते हैं। ठीक है, तो भैया देखो ई तो चला जाएगा सबसे ऊपर। ये सवाल में कुछ मिस्टेक है, सवाल मिस्टेक जानते हैं क्या है, सवाल ही मिस्टेक लिखी गई है। ये सवाल एग्जामिनर जो है गड़बड़ दिया हुआ है, सवाल मिस्टेक है। जानते हैं क्या है सवाल मिस्टेक, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ ऊपर कर लीजिए ए, यहाँ नीचे कर लीजिए बी, क्योंकि सवाल में मिस्टेक है, सवाल ऑलरेडी गलत दिया हुआ है। तो हम यहाँ कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत है नहीं, बस ए बी का अंतर है, सवाल मिस्टेक से दे रखा है, यहाँ हम बी कर लेते हैं, ये बी है, कोई बात नहीं। ठीक, बस ये बात है। अब देखो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ गया, 1। सवाल मिस्टेक लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड दैट इज प्रूव्ड।